हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो नहाने के बाद मैं आ गई हूँ सबसे पहले पूजा करने के बाद। तो सबसे पहले मैं करूँगी पूजा और उसके बाद मैं जाऊँगी फिर किचन में काम करने के लिए। और सुबह का मेरा काम यही होता है कि सबसे पहले मैं लेती हूँ भगवान जी का नाम। और पूजा हमारी हो गई है और अब मैं जा रही हूँ किचन में, क्योंकि आज सुबह के खाने में मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता। और आज ये मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें कटिंग करके रखी हुई है, प्याज टमाटर। और गैस को कर लेते हैं हम ऑन और उस पर मैंने कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में डालेंगे हम थोड़ा सा तेल। तेल गर्म होने के बाद उसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा जीरा और उसके बाद मैं इसमें ही थोड़ा सा हींग भी डाल दूंगी। लहसुन प्याज जो भी होंगे सारा उसको अच्छे से मैं पका लूँगी। और अब मेरा मॉर्निंग का रूटीन यही रहता है। नोनी और नोनी के पापा अभी सोए हुए हैं दोनों ही। और उठने के बाद अब मेरा जो रूटीन बन चुका है वो मैं 6 बजे उठ जाती हूँ। 6 बजे उठने के बाद पानी गर्म होने के लिए रख देती हूँ, मतलब गीज़र ऑन कर देती हूँ। जब तक पानी गर्म होता है जब तक मेरी झाड़ू लग जाती है। झाड़ू लगने के बाद मैं जो भी मेरी खाने की तैयारी होती है मैं वो कर लेती हूँ। फिर नहा वा के पूजा करके अपना फिर किचन में सीधा अपना काम करने के लिए मैं आ जाती हूँ। और जल्दी मैं इसलिए उठना शुरू कर दिया है क्योंकि फिर ना नोनी मेरे को बहुत ज़्यादा लेट कर देती है और काम करने में ना मेरे को फिर 12-1 बज जाता है। और अब मैंने इनको भी उठा दिया है। जब तक मैं खाना बना रही हूँ जब तक ये नहा लेंगे। अभी ब्रश करेंगे और नहाने में भी इनको टाइम लगेगा। पूजा वगैरह तो मैंने कर ली है। फिर भगवान जी को नमस्कार करके फिर ये जाएंगे अपना नाश्ता करने के लिए। तो अभी ये नहा रही हैं, जब तक मैं खाना वाना रेडी कर दूँ क्योंकि नहाने में अभी इनको टाइम लगेगा। तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ बैंगन का भरता, क्योंकि कई बार हमारे घर में क्या होती है, जो सब्ज़ी मैं खाती हूँ ये नहीं खाते और जो सब्ज़ी इनकी फेवरेट होती है वो मैं नहीं खाती हूँ। तो आज हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि आज हम बैंगन का भरता बना रही हो, तो जो मतलब आज हम दोनों बैंगन का भरता ही खाएंगे। और वैसे ऑलमोस्ट तो मुझे ना 2 सब्ज़ी ही बनानी पड़ती है, क्योंकि नोनी ना सूखी सब्ज़ी खाती नहीं है। उसके चक्कर में मुझे कुछ रसीली सब्ज़ी बनानी पड़ती है। आलू टमाटर या दाल मुझे अलग से बनानी पड़ती है उसके लिए। और एक बार मैं खाना बनाती हूँ सुबह में, और खाना हमारे घर में बनता है सिर्फ 2 ही बंदों का। और फिर एक टाइम पे बनेगा नोनी का खाना। एक रोटी उसके लिए मैं बनाती हूँ दोपहर में और उसके लिए बनेगी फिर अलग से कुछ रसीली सब्ज़ी। तो बैंगन का भरता हमारा बन के हो चुका है रेडी। अभी इसको मैं 5 मिनट के लिए और भूनने के लिए छोड़ देती हूँ, जब तक नहीं अच्छे से जो इसमें पानी वगैरह है वो बैंगन का वो अच्छे से जल जाएगा और ये अच्छे से भून के हो जाएगा रेडी। तो इसके बाद मैं इसमें डाल देती हूँ धनिया, क्योंकि सब्जी हमारी हो चुकी है रेडी। तो अब हम गैस को कर देंगे बंद और इसको ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। बाकी के और काम कर लेती हूँ। आटा वगैरह गूँथने का काम है, चाय वगैरह बनानी है, अभी पूरी गैस वगैरह सब समेटनी है, क्योंकि किचन ना सब्जी बनाते टाइम पूरी फैल जाती है। तो उसी को मैं कर लेती हूँ। समेटने के बाद किचन को फिर मैं रख देती हूँ चाय बनने के लिए। और उसके बाद चाय मैं बनने के लिए रख देती हूँ इंडक्शन पे, क्योंकि धीरे धीरे उस पर पकती रहेगी। और दूसरी साइड में सब्जी को भी चला के ना बंद कर देती हूँ। और एक साइड पे मैंने रखी है चाय बनने के लिए। तो चाय में चीनी और चाय पत्ती अदरक वगैरह कूट के डाल देती हूँ, क्योंकि चाय एक तरफ पकती रहेगी और चाय ना पकने के बाद बहुत टेस्टी लगती है। और चाय को ना अच्छे से पका के बनाना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ कि ना इसको जब तक मैं और काम करूँगी ना चाय बनने के लिए रख देती हूँ, जब तक ना चाय अच्छे से पक जाएगी। तो चाय में भी हमारे उबाल आ चुका है। तो मैं आ गई थी फ्रिज में फिर दूध लेने के लिए। और फिर इन्होंने मुझे आवाज़ लगाई कि मुझे टॉवल चाहिए। फिर मैंने इनको दिया बाथरूम में टॉवल और उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में अपना वही रूटीन काम करने के लिए, क्योंकि चाय मैंने रख दी थी, दूध वगैरह भी डाल दिया है। इधर हमारी सब्जी भी बन गई है और यहाँ पे मैंने इनका लंच भी पैक कर दिया है रोटियां बना के। और अब मैं बनाऊंगी लंच पैक करने के बाद इनके नाश्ते की रोटियां और अपने लिए मैं बनाऊंगी पराठे, क्योंकि मुझे ना सुबह सुबह पराठे ही खाना अच्छा लगता है और इनको तो रोटियां खाते, क्योंकि इनको 2-3 दिन से खांसी हो रखी है। तो यहाँ मेरा नाश्ता हो गया है रेडी और अब ये भी तैयार हो चुके हैं। और भगवान जी को प्रणाम करने के बाद अभी ये निकल जाएंगे अपने ऑफिस के लिए और मैं बैठ के करूँगी अपना आराम से नाश्ता। तो इनको बोल के मैंने टाटा बाय बाय इनको भेज दिया है ऑफिस। और अब गेट बंद करके मैं अपना करूँगी काम। तो गाइज़ नोनी के पापा जा चुके हैं ऑफिस और अब मैं करूँगी अपना काम, मतलब जो भी मेरा सारा घर का काम अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है। सबसे पहले उठ के मैं नहा ली थी, पूजा कर ली, नाश्ता कर लिया है और नोनी अभी सोई हुई है। तो अब मैं काम करूँगी अपना। और मतलब कपड़े वगैरह तो आज धोने नहीं है, क्योंकि आज वीरवार है, बृहस्पतिवार है। तो बृहस्पतिवार को मैं कपड़े नहीं धोती हूँ। तो अभी मैं बाकी का काम निपटा लेती हूँ अपना। और अभी मेरी चाय रखी हुई है, पहले चाय पी लेती हूँ, क्योंकि नाश्ता तो मैंने कर लिया है। चाय गर्म थी तो चाय पी के फिर जो अभी कंबल वगैरह फैले हुए हैं ना सब अभी तय वह बना के रखूँगी। सारा कुछ अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है काम मेरा। मैं एक बेडशीट बेचने के लिए आ रहा था, तो मैंने ना ये बेडशीट ली थी कल।
ये बहुत अच्छा कलर लग रहा था, थोड़ा यूनिक सा है, उसका डिज़ाइन भी बहुत प्यारा है। ये गरम बेडशीट है, एक मेरे पास थी तो मैंने सोचा एक धुल जाए और दूसरी फिर मैंने 2 ले ली, मतलब एक ले ली, एक पहले ली थी, एक अब ली है मैंने। बेडशीट ना मुझे सस्ती ही पड़ गई। और यहाँ मुझे आवाज़ आ रही थी नोनी के उठने की, क्योंकि ये बहुत देर से मुझे आवाज़ लगा रही थी। मुझे लगा ये उठ गई है, लेकिन उठी नहीं थी। फिर मैंने इसको कंबल ढका और फिर मैं आ गई थी अपना किचन में काम करने के लिए। और उससे पहले मैंने किया था अपना फेस का थोड़ा सा स्किन केयर, क्योंकि बच्चे के साथ साथ ना अपना भी थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो मैं क्या करती हूँ, जो बीच में मुझे टाइम मिलता है उसमें मैं अपना स्किन केयर करने के बाद, तो मैंने अभी फेस पे लगाई हुई है ठंडी ठंडी दही। और उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपनी किचन को क्लीन करने के लिए, क्योंकि भाई नाश्ता वगैरह करने के बाद ना बहुत सारे बर्तन सुबह के हो जाते हैं इकट्ठे, और पूरी किचन भी पूरी फैल जाती है। तो किचन को साफ़ करने में भी मेरे को कम से कम 30 मिनट्स लगते हैं। और फटाफट से मैंने कर दिए अपने सारे बर्तन साफ़। और आज हमारा गीज़र भी लग जाएगा, क्योंकि 2-3 दिन से ना हमारे गीज़र वाला वो जो इलेक्ट्रिशियन भैया है वो आ ही नहीं रहे हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ रोज़ ना ठंडे पानी से ही काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे बर्तन भी सारे हो गए हैं क्लीन। जब तक इनका पानी निकलेगा तब तक मैं अपने और दूसरे भी काम कर लूँगी, क्योंकि आज मुझे धोने हैं कपड़े भी। तो दूसरी साइड ये काम ख़त्म करने के बाद मैंने लगा दी थी अपनी मशीन। कपड़े तो ज़्यादा नहीं थे यहाँ पे मेरे, जब तक कपड़े धुल रहे हैं मैं जाके बाकी का काम कर लेती हूँ, क्योंकि कपड़े मैं सबसे बाद में सुखाने के लिए जाऊँगी छत पे। कपड़े सारे धुलने के बाद मैंने ये मैट धुलने के लिए डाल दिया था। यार ये धो रही थी यहाँ पे मशीन, इसको काम करने का बहुत शौक है। और पानी में खेलने का ना रोनी को बहुत ज़्यादा शौक है, इसको ये होता है, लेकिन मैं इसको पानी में घुसने नहीं देती हूँ। इसीलिए मैं जल्दी उठ के सारे कपड़े वगैरह सुबह ही धो देती हूँ, क्योंकि फिर ये ना तंग करती है मुझे। और नोनी बैठ गई अभी चेयर पे, अब इसका दूध लेके मैं आ रही हूँ, दूध पिएगा ये और कार्टून चलेंगे। इसका दूध गर्म करके मैंने रखा हुआ है, अब ये दूध पिएगी, कार्टून देखेगी ना दुद्धू दुद्धू आपका। और अब होगा नोनी का नाश्ता। तो सबसे पहले चलेंगे यहाँ पे कार्टून, उसके बाद ही नाश्ता शुरू होगा इसका। बेटा टीवी तो ऑन है, चल गया टीवी तो। अब ये ना टीवी खुद ऑन करेगी, लो मैं बंद कर देती हूँ। अब मैंने ऑन किया था तो कपड़े भी सारे ड्राई कर दिए हैं, मशीन को भी कर दिया है साफ़। और दूसरी साइड फिर कपड़े मैंने रख दिए हैं साइड में। तो दूसरी साइड जहाँ पे नोनी सोई हुई थी, ये वाला कमरा अभी मेरा समेटे बिना रहता था, इसकी सफाई मैंने की नहीं थी। तो मैं आ गई थी फिर दूसरे कमरे में काम करने के लिए, क्योंकि इस कमरे में अभी काम करे बिना रहता था। तो मैंने सोचा जब नोनी उठ जाएगी ना, तो मैं ये जब सोई होती ना तो मैं कमरा बंद कर देती हूँ। और उसके बाद ना फिर मैंने लगाई झाड़ू। इसके उठने के बाद ही मैंने डस्टिंग का काम किया था, क्योंकि खटपट की आवाज़ होती है ना तो फिर ये उठ जाती है। तो चलिए गाइस फटाफट से निपटा लेते हैं हम अपने काम, क्योंकि अभी मेरा सारा काम ऐसे ही शुरू करना है। आज मैंने वैसे भी लेट हो गई हूँ, आप देख सकते हो घड़ी में अभी 10:10 हो चुके हैं। तो घर का सारा काम करने के बाद फिर मैं आ गई थी छत पे कपड़े सुखाने के लिए। और नोनी भी यहाँ पे खेल रही थी। अभी मेरे को जाके ना इसको भी नहलाना है। तो धूप अच्छे से आ गई थी, तो मैंने आज पर्दे वगैरह भी धो दिए थे, क्योंकि कपड़े तो हमारे ज़्यादा नहीं थे। तो मैंने जब मशीन लगाई थी तो 2 पर्दे हमारे यहाँ बाथरूम के पास वाले ना गंदे हो गए थे। तो मैंने सोचा इनको उतार देती हूँ। तो नीचे वाली भाभी से मैंने इनको उतरवा लिया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऊँचाई पे थे। और ये सूखने के बाद मैं इनको हैंग भी उन्हीं से करा लूँगी, या फिर ये आ जाएंगे शाम तक तो इन्हीं से हैंग करा लूँगी। तो हवा बहुत
तेज़ और बहुत ज़्यादा ठंडी यहाँ पे चल रही थी, तो क्लिप साथ के साथ लगानी पड़ रही थी, कहीं कपड़े ना उड़ के दूसरी बिल्डिंग पे गिर जाएं। तो इधर मैंने कपड़े सुखा दिए हैं और फिर मैंने नोनी के थे जो छोटे छोटे कपड़े, इन पे भी क्लिप लगाना शुरू कर दिया। पहले मैंने सबको अच्छे से धूप में सुखा दिया है। और सर्दियों में ना मेरे साथ यही प्रॉब्लम होती है कि फ्लोर वाली बालकनी पे ना धूप नहीं आती है, तो मुझे ना हर रोज़ यहीं पे कपड़े ऊपर ही आके सुखाने पड़ते हैं। और यहाँ नोनी लगी हुई है अपने पत्थरों से खेलने के लिए। जब भी ये ऊपर आती है ना, इन पत्थरों के साथ ही खेलती है। क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो बेटा? कपड़े भी सारे सुखा दिए हैं, सारा काम भी निपट गया है। बस अभी काम रहता है तो सिर्फ नोनी का, क्योंकि अभी वो रह गई है नहाए के, मतलब वो नहाई नहीं है अभी। अब वो जाके उसको नहलाऊंगी। और अभी पता नहीं टाइम क्या हो रखा होगा, क्योंकि मैं आ गई थी छत पे कपड़े सुखाने के लिए सारा काम ख़त्म करके। अब जाके नोनी का गर्म पानी करूँगी और उसको नहलाऊंगी। और धूप बहुत तेज़ निकली हुई है, गर्मी लगने लग गई है धूप में। आओ बेटा नीचे चलेंगे। अपना स्किन केयर, और इसको देखो लिपस्टिक लगाने का शौक। कहाँ जाएगी तैयार होके? नहाई है नहीं, मेकअप कर रही है। भाई बहुत शौक है, मैं इसके सामने ना बिल्कुल भी मेकअप नहीं कर सकती इसके सामने। पता नहीं कितना शौक हो रखा है इसको मेकअप करने का। ये देखो लिपस्टिक लगा रही है। भगवान, ये क्या करा है नोनी? अलमारी खोल के डब्बा निकाल लिया मेरा और लिपस्टिक लगाने लग रही है। नोनी लगवाऊं भी लिपस्टिक आपसे? ये क्या किया यार? मेरा मेकअप का डब्बा वहां रखा था, यहाँ से निकाल के यहाँ फेंक दिया और मेकअप करने लग रही है। पिटाई करूं? देखियो लिपस्टिक लगा रही है। अभी लिपस्टिक लगाने लायक होगी क्या? है? फिर जब लिपस्टिक लगाने लायक नहीं हुई है तो क्यों लगा रही है अभी? मैं पापा को शिकायत करूंगी। ये सारा सामान यहाँ से उठा के बड़ी अलमीरा में रखूंगी, यहाँ कुछ भी सामान नहीं रखूंगी। तेरे को बहुत शौक हो रहा है मेकअप करने का। नोनी लाओ लिपस्टिक दो, ये इधर दो। अरे देखियो लिपस्टिक लगा ली मुंह पे। यहाँ लगा ली। अभी इतनी बड़ी होगी जो लिपस्टिक लगाने लायक। देखियो लिपस्टिक, और बिल्कुल प्रॉपर लगा रखी है लिपस्टिक, बिल्कुल होठों पे बिल्कुल प्रॉपर लगा रखी है लिपस्टिक। एक बिल्कुल भी बाहर नहीं निकाल रखी लिपस्टिक, बिल्कुल अच्छी लगा रखी है। मुझे कह रही है ये सामान भर लो अपना डिब्बे में और मैं मेकअप कर लूं यहाँ। मेरे पास ना ये एक लिपस्टिक है ओपन वाली, और सारी लिक्विड है, और ये इसी को नहीं छोड़ती। लिपस्टिक तो थोड़ी लगा रखी बेटा। लिपस्टिक ये देखो। बस बस लाओ अब मुझे दे दो, बहुत हो गया। मम्मा की लिपस्टिक बहुत महंगी है, टूट जाएगी। नहीं बस, अभी तेरे होठ साफ कैसे होएगी? ये देखियो लिपस्टिक का कितना शौक हो रहा है इसको। इसको भी लगा दी, इसको भी लगा दी। क्या हुआ? लगे थोड़ी लगा रखी है लिपस्टिक आपने। साफ करो इसको, नहीं साफ करो इसको जल्दी। अभी इतनी बड़ी नहीं होगी, लिपस्टिक लगवा दूंगी अभी। मैंने लॉक लगा दिया, खुलेगी नहीं। नहा के तो करते हैं मेकअप, नहा के ही तो करेंगे मेकअप। क्यों रो रहे हो? नहा के करेंगे। लाइए लिपस्टिक साफ करो बेटा, नहा के करेंगे। नहा ले पहले, जब कर दिए मेकअप, जब कर लियो। नोनी भी नहा ली है, और नहाने के बाद अब नोनी खाएगी खाना। एप्पल? चलो पहले नहाओ आप, वो करो, नहाओ कह रही हूँ, सॉरी। खाना खा लो, जल्दी आओ। तैयारी हो गई है, चलो। और दोपहर के भी बज चुके हैं 12:30। बैठो जल्दी बैठो, और पहले कार्टून चलेंगे। ये देखो प्लग ऑन कर देगी ऊपर चढ़ के चेयर पे। ये देखो, ये लो, आ जाओ। हाँ चल गया टीवी, आ जाओ आराम से।
और शाम को हमारे बिजली वाले भैया आ गए थे गीज़र लगाने के लिए। तो यहाँ पे नोनी कर रही है गीज़र का उद्घाटन, क्योंकि जब कोई भी नई चीज़ आती है तो उसको पहले सिंदूर के तिलक से ही हाँ 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 ऐसे ही बनेगा। सीख लेना उन्हीं तो बिंदी दे दे। तो यहाँ पे हमारा गीज़र हो चुका है फिट, और उसकी अभी पानी की कुछ फिटिंग रहती है तो वही कर रहे थे भैया, और मैं वेट कर रही थी नोनी को सुलाने का, लेकिन इसको नींद नहीं आ रही थी। इसे कहाँ लेके जाओ टूटू को? टूटू बैठा लिया आपने साइकिल पे, इसे कहाँ लेके जाओ आप? हैं? ले आओ तो ले आओ, ले आओ। सर सामान पड़ा हुआ है ना सारा गीजर का। देखो साइकिल खींच के ले आएगी, ले आ अपनी साइकिल।